सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले का संज्ञान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन ने ले लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि लगभग 32 परिवारों के बच्चे इस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट हुए हैं। आरोप यह भी लग रहे हैं कि पेपर बेचा गया है, खरीदा गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कल आपने देखा होगा अलग अलग चैनलों के ऊपर और स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी कई सारे युवक सामने आए जिन्होंने कहा जिस समय प्रोब शुरू होगा, जितनी भी डिटेल्स सरकार को चाहिए होगी या जो प्रोब कमेटी बनाई जाएगी या जिसके जिम्मे ये इंक्वायरी की जाएगी, हम उसके सामने तमाम तथ्य रखेंगे। ये सारी बातें कल पब्लिक में हुई और जो हंगामा घाटी में, जम्मू में, दोनों जगह देखने को मिला, इन तमाम चीजों का संज्ञान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन ने लिया है। सूत्र हमें बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में एक हाई लेवल प्रोब जो है वो ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार करने जा रही है। बताया यह जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि सचिव जो है गृह विभाग के, वो इस प्रोब को हेड करेंगे और वो उस प्रोब का काम होगा परत दर परत ये मालूम करना कि जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और जो कुछ उसके एलिगेशंस लगाने के बाद कुछ जो तथ्य सामने आए हैं, वो तथ्य ये हैं कि लगभग 30 से 32 के करीब परिवार हैं जिन परिवारों के बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं। क्या वाकई सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के मामले में पेपर बेचा और खरीदा गया? क्या वाकई पैसे का लेन देन हुआ? और क्या वाकई किसी एक सिलेक्टेड लाइब्रेरी में यह सारा खेल रचा गया? और क्या इस बात में कितना सच है जो बार बार बच्चे कह रहे हैं कि इस रिक्रूटमेंट के मामले में कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने अपना इम्तिहान इग्नो से पास किया, फला जगह से पास किया, फला जगह से पास किया, फिर वो यहां सिलेक्ट कैसे हो गए? और फिर वो जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में नंबर उनके कितने हैं और उसके बाद सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में उनके नंबर कितने आ रहे हैं? ये जो सारा एनालिसिस बच्चे कर रहे हैं, ये सारे का सारा एनालिसिस इन तमाम चीजों का संज्ञान लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन ने लिया है और एक हाई लेवल प्रोब इसमें ऑर्डर किया जा रहा है। जो मेरी जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक ये भी वो तमाम लोग जो कल तक सोशल मीडिया के ऊपर ये कह रहे थे कि उनके पास सबूत हैं, उनके पास एविडेंस है, जिस एविडेंस को वो इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं, और जो एविडेंस ये साबित करता है कि इस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में बहुत बड़ी धांधली हुई है, बहुत बड़ी धांधलेबाजी, बहुत बड़ी गफलेबाजी इस पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट में हुई है। इस रिक्रूटमेंट में 58,000 के करीब बच्चों ने जम्मू संभाग से पार्टिसिपेट किया, 38,000 के करीब बच्चों ने कश्मीर संभाग से पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद जब ये लिस्ट आई, इस लिस्ट में भी लगभग 52 से 5500 के करीब बच्चे जो है जम्मू संभाग से सिलेक्ट नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप कश्मीर संभाग से देखेंगे तो 2-2.5 हजार के करीब बच्चा वहां से भी सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से मिटिकुलसली बच्चों ने वो लिस्टों के बीच में से परिवारों के नाम निकाले, उसके बच्चों के नाम निकाले और वो सारा निकाल कर पब्लिक में रखा, और सिर्फ रखा ही नहीं, कल प्रेस क्लब के बाहर बच्चों ने मेरे से भी जब बात की, चूंकि जिस तरीके से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड लगातार ये कहता रहा कि हम फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में सारे का सारा ये प्रोसेस कर रहे हैं, और 12 के करीब जो है इससे पहले रिक्रूटमेंट्स हुई, उनमें कोई बड़ा सवाल या कोई बड़ा आरोप एसएसआरबी के ऊपर नहीं लगा, तो ये यकीन करना बड़ा मुश्किल था कि इस ट्रांसपेरेंट और इस बिल्कुल साफ सुथरे सिस्टम के बीच में इस तरह की भी कोई बड़ी धांधली होगी। और दूसरा ये कि जितने भी बच्चों ने इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट किया है, जब कोई एग्जाम क्वालिफाई करता है या एग्जाम को कोई पास करता है, उसके बाद उसका आरोप लगाना, जैसे मैंने आपको कहा, वो एक पत्रकार के लिए संभव नहीं है सीधा आरोप लगाना। बेहतर यह है कि जो एप्लीकेंट्स हैं, जिन लोगों की ये शिकायत है, कल वो लोग पब्लिक मीडिया में आए, उन लोगों ने आरोप लगाए, सारे तथ्य शेयर किए और उसके बाद ये कहा कि इसमें एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी ऑर्डर की जाए। एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी के बाद अगर ये पता चलता है कि कोई धांधली नहीं हुई है तो हम कबूलेंगे, लेकिन अगर पता चलता है धांधली हुई है तो इसमें सख्त कानूनी कार्रवाई उन तमाम लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो लोग इस रिक्रूटमेंट में, जिन लोगों ने धांधलेबाजी करी हुई है। सबसे बड़ी बात इस रिक्रूटमेंट को लेकर वो ये है कि 97,000 बच्चों का यकीन और विश्वास जो एसएसआरबी के अंदर है, ये उनके यकीन और विश्वास के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। क्यों? 97,000 बच्चे जब इम्तिहान देने के लिए बैठते हैं, उनकी आंखों में केवल एक ही सपना कि हमें सब इंस्पेक्टर बनना है।
उसके बाद इम्तिहान होता है, इम्तिहान के खत्म होने के बाद कोई हु हल्ला हंगामा कहीं नहीं होता, लेकिन जब नतीजे आते हैं, नतीजों में जो देखने को मिलता है, उसके बाद फौरन ये तमाम बच्चे सड़कों के ऊपर आए। इनमें से कई बच्चों ने ये कहा कि हमारी सिलेक्शन हो चुकी है, हमारे 102, 104, 106 नंबर हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आज सड़क के ऊपर हूं और सड़क के ऊपर आने का मेरा एक ही कारण है। वो कारण यह है कि मैं मानता हूं कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में धांधली हुई है और इस धांधली को बेनकाब किया जाना चाहिए, और वो लोग जो इस धांधली के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर किसी ने पेपर बेचा है उसे आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, किसी ने खरीदा है उसे आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, लेकिन इस दांधलेबाजी को, इस गफलेबाजी को बेनकाब किया जाना चाहिए। यह उन तमाम बच्चों की मांग थी जिनसे कल स्ट्रेट लाइन की बात हुई, जिनसे कल जेके मीडिया, स्टेट सेंटिनल, सबकी बात हुई। लगातार बच्चे, जितने दिन से यह सिलसिला बना है, मेरे साथ आप लोग पीडीएफ भी शेयर करते रहे, बाकी स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करते रहे, मगर मैं कंसिस्टेंटली एक पत्रकार के तौर पर आपको यह कहता रहा कि मैं किसी भी बच्चे का नाम जो सिलेक्ट हुआ है, जिसका रैंक 1 है, 2 है, मैं उसका नाम कैमरे पर लेकर उसे बदनाम नहीं करूंगा, उसका नाम कैमरे पर लेकर उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है यह साबित करने के लिए कि वाकई वो लोग किसी स्कैम का हिस्सा थे। लेकिन चूंकि अब सरकार ने तय किया है, जो मेरी जानकारी है, सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस मामले में एक हाई लेवल प्रोब ऑर्डर करने जा रही है। उस हाई लेवल प्रोब का मकसद इस सारे गफलेबाज, इन तमाम आरोपों को, प्रत्यारोपों का निरीक्षण करना, पता करना कि इस स्कैम में कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अगर ये स्कैम है तो कौन लोग हैं जिन लोगों ने इतने सारे 97,000 बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, कौन लोग हैं जो दुश्मन हैं इन तमाम बच्चों के, कौन लोग हैं जो दुश्मन हैं उस टैलेंट के, उस काबिलियत के, जो रात दिन बैठकर मेहनत करते हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनसे मेरी बात होती है फोन पर, बॉर्डर से जिन बच्चों ने मुझे बात की कि जनाब घर में खाने के लिए रोटी कम की हम लोगों ने, लेकिन पढ़ाई हम लोगों ने रात दिन की। उसके बावजूद जब हमको ये सुनने को मिलता है कि फला बच्चे के 140 नंबर आ गए, एक ही परिवार के 2-2 बच्चे, 4-4 बच्चे, 3-3 बच्चे सिलेक्ट हो गए, तो झटका लगता है। जाहिर सी बात है, बड़ी सारी एनॉमलीज हैं। देखने को मिलता है कि कई सिविल सर्विसेज का कोई इम्तिहान आता है तो उसमें 2 भाई बहन सिलेक्ट हो गए, लेकिन अगर अब 32-34 भाई बहन सिलेक्ट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों का आरोप लगाना, बच्चों का शक करना, बच्चों का शक करना और बच्चों का यह कहना कि इस मामले में इंक्वायरी होनी चाहिए, वो जस्टिफाइड है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रशासन ये जो कदम उठाने जा रहा है, ये कदम सराहनीय होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल पर, सरकार के लेवल पर जो इनपुट उनके पास होता है वो मेरे और आपके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इनपुट होता है। उसी इनपुट की बुनियाद पर, उसी इनपुट की बिना पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ही क्षणों में, आज शाम तक या कल सुबह तक, इस मामले में एक इन डेप्थ हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर की जा रही है, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो।